हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज की इस वीडियो में आप देखेंगे चौकीधानी, जो है जयपुर में, जिसे फूड विलेज भी कहा जाता है। और यहाँ पे आप एंजॉय करेंगे राजस्थानी कल्चर और राजस्थानी खाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब हम आ चुके हैं चौकीधानी, जो है जयपुर के टोंक रोड पे। और यहाँ आपको पार्किंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। काफ़ी अच्छी पार्किंग स्पेस है, फ्री पार्किंग आपको मिलेगी। और क्योंकि चौकीधानी टोंक रोड पे है, जो कि सिटी सेंटर से थोड़ा दूर पड़ती है, इसलिए हमने अपना होटल भी बाहर ही लिया। अगर आपका फर्स्ट स्टे चौकीधानी है तो आप भी इसके आसपास ही जगह लें तो आपके लिए ठीक रहेगा। नहीं तो आपको शहर में जाने के लिए, सिटी सेंटर जाने के लिए आपको 1 आवर तक का ड्राइव करना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं चौकीधानी के अंदर की खूबसूरती की। जैसे ही हम एंटर करते हैं, सबसे पहले हमें दिखेगा हनुमान जी का मंदिर, जो कि केसरिया रंग में कलर्ड है और बहुत ही प्यारा सा, क्यूट सा लगता है। तो चौकीधानी में एंटर करते ही हमें अपनी पहले टिकट लेनी पड़ती है, जो इंक्लूडेड होती है डिनर की। और जो भी हम घूमते फिरते साइट सीइंग करते हैं, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, उन सब के लिए हमें एक टिकट लेनी पड़ती है। सो एज़ यू कैन सी, देयर आर 2 टिकट काउंटर्स। 2 तरफ हैं, 2 अलग अलग है। तो एक तरफ होगा मल्टी क्विजीन, जैसे कि नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़, जो भी हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में खाते हैं वो सब आपको मिलेगा। जैसे कि जो लोग राजस्थानी थाली खाना नहीं चाहते हैं, वो मल्टी क्विजीन ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आपको मिलेगी राजस्थानी थाली, जो कि उनकी टिपिकल राजस्थानी थाली होती है। जो जो उनका देसी खाना है वो आपको मिलेगा। तो बेसिकली तो यहाँ पे जो लोग होते हैं वो राजस्थानी खाना खाने ही आते हैं। नॉर्मल चीज़ें, मल्टी क्विजीन, ये सब तो हर इंसान वैसे भी अपनी डे टू डे लाइफ में खाता ही रहता है। तो जो मैंने नोटिस किया वो यही था कि हमने तो ली, और ज़्यादातर लोगों ने राजस्थानी थाली ही प्रेफर की। जो राजस्थानी थाली थी, उसका प्राइस था 800 फॉर एडल्ट एंड 500 फॉर किड्स। और वो किड्स की हाइट के अकॉर्डिंग उनके प्राइस चार्ज करते हैं। एंड मल्टी कुजिन के रेट्स थे 1500 फॉर एडल्ट्स एंड 800 फॉर किड्स। पपेट शो भी होता है यहाँ पे। पपेट शो, हाँ दिखाऊंगी। तो अपनी टिकट वगैरह लेने के बाद हम चलते हैं अंदर की तरफ, जहाँ पे पूरा राजस्थानी कल्चर, उस एक विलेज का सेटअप किया हुआ है। हम उसकी तरफ चलते हैं। आप देखेंगे जगह जगह पे पुराने ज़माने के घर, हट्स, जैसे वो कहते हैं ना, ढाणियाँ, तो वो सेटअप किया हुआ है। जगह जगह स्टैचूज खड़े हुए हैं राम राम सा करते हुए। तो देख के बहुत ही अच्छी सी फीलिंग आती है, जैसे कि हम सच में ही किसी गांव में आ गए हैं। तो क्योंकि ये टाइम हो चुका था हमारा डिनर का, तो हमने सोचा कि सबसे पहले हम डिनर करेंगे, उसके बाद पूरा घूमेंगे। तो डिनर करने से पहले वहाँ पे काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं। आप अपने शूज़ निकाल सकते हैं, वहाँ पे काउंटर है, उसके बाद अपने हाथ धो सकते हैं। उसके बाद अपना खाना खाने के लिए बैठिए। बहुत प्यार से, अच्छे से खिलाते हैं। मतलब जिस तरह से वो बात करते हैं, बड़ा अच्छा कल्चर सा फील होता है। और वैरायटी इतनी होती है उनके पास खाने की कि आप खाते खाते थक जाते हो, लेकिन वो खाना देना बंद नहीं करते हैं। और एट लास्ट आपको बोलना पड़ता है कि प्लीज़ अब बस करो, नहीं खाना है। थोड़ा खाना वेस्ट भी होता है, लगता है कि खाना वेस्ट हो रहा है, लेकिन अगर खाने की बात करें तो बहुत अच्छे ऑप्शंस होते हैं। हमने तो कितनी सारी सब्जियों के नाम हमने पहली बार सुने, कितनी सारी चीज़ों के बारे में हमने पहली बार सुना, जो कि हमारी देसी खाने में शामिल है। और खाना खाने में बहुत मज़ा आया। तो मैं तो हम बोलूँगी, जो भी चौकीधानी आते हैं उन्हें ये खाना ज़रूर ट्राई करना चाहिए। कैसा लगा खाना? It was awesome food.
और बड़े प्यार से खिलाते हैं। मैं तो कहता हूँ सभी को आना चाहिए, बहुत प्यार से, बहुत दुलार से, सिठानी करके, सेठ जी करके खिलाते हैं, अपनापन लगता है, प्यार लगता है। हर जगह इतनी चहल पहल रहती है वहाँ पे, मतलब ठीक है अभी कोविड का टाइम था तो कम थी, भीड़ कम थी, लेकिन फिर भी इतना लाइव लग रहा था। जगह जगह चौपाल लगे हुए हैं, जगह जगह पे घाट पड़ी हुई हैं, मतलब कहीं पे दूध, आप गरम गरम दूध मिल रहा है केसर वाला, कहीं पे भुट्टे बन रहे हैं, मतलब जगह जगह स्टॉल्स लग रहे हैं। इतना लाइव एक मेला जैसा दिखाई देता है। बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है, कहीं पे भी बैठ जाओ, कुछ भी नहीं करना है तो बैठ के लोगों को देखो। और ये जो जगह आप देख रहे हैं सामने, ये है वो मल्टी क्विजीन वाला ऑप्शन, टेबल ऑप्शन है यहाँ पे, तो आप वहाँ पे बैठ के खा सकते हैं। फ्री मेहंदी ऑप्शंस हैं, अगर आपको मेहंदी लगवानी है कोई चार्ज नहीं है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो जिनके चार्जेस नहीं थे, क्योंकि आप स्टार्टिंग में पहले एक बार ही अपनी टिकट लेते हैं और उसके बाद बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आप देख सकते हैं। मैजिक शोज़ आप इंजॉय कर सकते हैं, पपेट शोज़, ये देखिए, क्योंकि मेरी बेटी साथ में थी और बच्चों के लिए तो ये सब चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हैं। उसने फर्स्ट टाइम पपेट शो देखा, उसने काफ़ी इंजॉय किया। और ये लोग काफ़ी मेहनत भी करते हैं, मतलब हैट्स ऑफ के यहाँ पे आप आके देखेंगे कि कितने कितने टैलेंटेड लोग हैं जो छोटे छोटे शोज़ करके अपना गुजारा चलाते हैं। अगर फ़न एक्टिविटीज़ की बात करें तो बहुत सारी फ़न एक्टिविटीज़ हैं और बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। मैं भी एक बार स्कूल ट्रिप से आई थी और आज मैं अपनी बेटी को लेके आई हूँ, एंड शी वाज एंजॉयिंग लाइक एनीथिंग। और उसका तो जगह जगह डांस निकल रहा था, मतलब चलता रहता है राजस्थानी म्यूज़िक और उसका हर जगह डांस चल रहा था। शी वॉज एंजॉइंग अ लॉट। और फिर हम लोग मैजिक शो देखने बैठ गए और उसमें भी काफ़ी मज़ा आया था, ऑडियंस काफ़ी इकट्ठी हो गई। मैजिक तो चल रहा था, साथ में सब लोगों का फन, सब लोगों की डायलॉग बाजियाँ चल रही थी। तो ऐसी चीज़ें करने में मज़ा आता है, समथिंग डिफरेंट हो जाता है अपनी रेगुलर लाइफ से। अब इसके दो बनेंगे, अगर आपके किसी के भी नजर में आ जाए ना तो बता देना सर। हम रुपए दे दे रहे हैं, 500 का उसका दो बना दो। पर थोड़ा सा निगाह लगा के देखना इसके दो कॉइन कैसे होंगे। चलो दो हो जाओ। देखो एक मुट्ठी में थैले से थोड़ी जड़ी लाएंगे और 3 बार घुमाएंगे और दो कॉइन बनाएंगे। डाल दिया। देखो अभी एक ही है, ये खाली है, मुट्ठी बिल्कुल खाली है, एकदम हाथ में नहीं। अरे सरकार बताओ कहाँ पे। ये पूछ है मुंडी से, देखो जानवर बन के चौकीधानी घूमने के लिए आपको मिनिमम 3 से 4 घंटे तो चाहिए ही, और ज़्यादा है तो और भी अच्छी बात है। वैसे चौकीधानी खुलने का जो टाइम है वो 5 बजे का अप्रॉक्स इंटरनेट वगैरह पे बताते हैं, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है। आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे पता चलेगा। तो इनका ओपनिंग टाइम 6 PM का था, लेकिन फिर भी हमने सब कुछ कवर कर लिया था, क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है तो ज़्यादा भीड़ थी नहीं, हम लोग ज़्यादातर चीज़ें खाली ही थी, तो हमने अच्छे से सारी चीज़ें बहुत ही इत्मीनान से कवर कर ली। लेकिन हाँ ये है कि अगर क्राउडेड होता है या नॉर्मल डेज़ अगर हो रहे होते तो आपको 3 से 4 घंटे मिनिमम लग ही जाएंगे, क्योंकि करने को वहाँ इतना सब कुछ है। जितने भी वहाँ आपको एक्टिविटीज़ मिलेंगी उनका बेस्ट पार्ट ये है, क्योंकि एक तो फ़न एक्टिविटीज़ होती हैं, आपको करने में मज़ा आएगा, और किसी का भी चार्ज 5 रुपये से ज़्यादा नहीं है।
दांत गिरेंगे। दांत मैंने तोड़े हैं। और अगर आप शॉपaholic हैं तो भी आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि वहाँ पे बहुत अच्छी मार्केट है, मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं है, दुकानें बहुत कम हैं क्योंकि वो आर्टिफिशियली वहाँ पे दुकानें सेटअप हैं, क्योंकि जो लोग आएंगे वो घूमेंगे फिरेंगे शॉपिंग करेंगे। लेकिन स्टफ़ अच्छा है, मैंने देखा है राजस्थान का जो भी एक ट्रेडिशनल है वो, जैसे कि कोटा डोरिया, लाख की ज्वेलरी और रॉट आयरन की एंटिक पीसेस और हैंडक्राफ्ट टॉयज़ एंड ऑल दैट, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं और मिरर वर्क की चीज़ें मिलेंगी। और राजस्थानी मोजरी होती हैं, जो जूतियाँ जो होती हैं, और राजस्थानी प्रिंट जो होते हैं वो तो आपको राजस्थान में हर जगह देखने को मिलेंगे। उसके अलावा आप एलिफेंट राइड कर सकते हैं, काइट राइड कर सकते हैं, लेकिन आमेर महल में भी आपको एलिफेंट राइड का ऑप्शन मिलता है, सो इट्स अप टू यू। तो आगे बढ़ते हुए आप देखेंगे कि जंगल का एक सेटअप किया हुआ है जिसमें वैष्णो माता का मंदिर भी है। तो हम जा रहे हैं नीचे लेक है, ऊपर एक ब्रिज बनाया हुआ है, ब्रिज के साइड से झरना बह रहा है जो लेक में जा रहा है। तो एक झरना पहाड़ पे से इतनी ब्यूटीफुली सेटअप है ना सब चीज़ों का, देख के मज़ा आता है, वो एक एडवेंचरस लगता है। ये उधर से भी तो रास्ता था, उधर हमें नहीं मालूम हम कहाँ जा रहे हैं। और ये देखो डायनासोर मिल गया हमें जंगल में आते ही। किधर से जाना है? Are you sure? जोर से बोलो, जय माता दी। जय माता दी। बस यहीं से वापस जाना है। पता नहीं क्या सोच के हम लोग इतना ऊपर चढ़ के आ गए थे। सोचने वाली बात है, रात के 10:30 बज रहे थे तो मंदिर तो बंद होना ही था, बट ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इतनी ऊपर आऊँ और दर्शन ना करूँ और व्यूअर्स को दर्शन ना करवाऊँ। तो मैंने जैसे तैसे माता के दर्शन कर लिए, और जिसकी वजह से मुझे चौकी धानी का एक ऊपर से बहुत ही अमेजिंग सा व्यू भी मिल गया। और यहाँ की ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, आप देख सकते हैं ये पूरा रानी पद्मावती हैं उनकी कहानी को दर्शाते हुए ये चित्र है सारा का सारा। इसमें रावल रतन सिंह के सैनिक और खिलजी के सैनिक आपस में युद्ध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत चित्र है ये। ये जो एरिया इन्होंने बनाया है, इसके 2 कंपाउंड है, एक बाहर का है महल के बाहर का जिसमें ये वीर योद्धा युद्ध करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर आप चलते हैं राइट साइड में इसके अंदर का सीन दिखाया हुआ है जहां रानी पद्मावती अपनी सारी अन्य महिलाएं हैं उनके साथ जौहर करती हुई, ये वाला चित्र दिखाया, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है वो, मतलब रोंगटे खड़े करने वाला एक फील आता है। जा रहे हैं गुफा में, जिसके अंदर क्या है हमें भी नहीं पता, और ये सच में ही बहुत गंदा है और सेफ भी नहीं है। आई थिंक हमें यहाँ नहीं आना चाहिए, ये डेंजरस सा लग रहा है। यहाँ ये सच में कुछ हुआ है। चलो 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 चलो, अभी तो बैठे हम जा रहे थे। ये सच में बहुत गंदी गुफा है जिसमें हम गलती से आ गए हैं। और हमें जंगल के डार्क लॉर्ड मिल चुके हैं, उनके साथ हम फोटो खिंचवा रहे हैं। तो ये जो जंगल वाला पार्ट था ये चौकीधानी में पीछे की तरफ था, और हम लोग 10:30 बजे के करीब वहाँ पे घूम रहे थे। वैसे खाली पड़ा हुआ था तो और ज़्यादा क्रीपी लग रहा था। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कल्चरल डांस, इतनी सारी एक्टिविटीज़, फ़न गेम्स, इतना सब कुछ था वहाँ पे देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए। तो इतना सब के लिए अगर आप 800 रुपये दे रहे हैं तो मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा नहीं है, और जिसमें आपका डिनर भी शामिल है। तो मेरे अकॉर्डिंग चौकीधानी इज़ अ मस्ट विज़िट प्लेस। तो मैं तो कहती हूँ कि सब जो जयपुर आ रहे हैं उनको चौकीधानी ज़रूर आना चाहिए। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप चौकीधानी बिल्कुल आएँ, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। आराम से बैठो, कुछ नहीं होगा।
तो कोविड के बाद तो रश यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम था। यहाँ के लोगों का कहना है कि 5% भी लोग नहीं आ रहे हैं जितना रेगुलर डेज़ में आते हैं। तो ये था हमारा सफ़र। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना और है ना 100% लाइक पहुंचा देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो चौकीधानी अच्छे से घूमने के बाद हम लोग चल दिए अपने होटल की तरफ, क्योंकि हमारा होटल चौकीधानी से 4-5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ स्टे करना चाहते हैं तो चौकीधानी रिजॉर्ट में आप स्टे कर सकते हैं। प्राइजेस थोड़े से हाई हैं, लेकिन इट्स अप टू यू अगर आप करना चाहें तो यहाँ होता है हमारा वीडियो एंड। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए, ट्रैवल वीडियो देखने के लिए एंड व्लॉग्स देखने के लिए आप करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब। नीचे जो रेड बटन है उसको दबा के ग्रे कर दें और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।